हमारे प्यारे अल्लाह पाक हमें कभी भी किसी हालात में भी, मुश्किलात में, परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी तन्हा मत छोड़ना। हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह में रखना, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देना और ऐ हमारे मौला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर देना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी आज की स्टोरी मुझे सेंड की है जी एक बहुत प्यारी बहन ने और लिखती हैं कि आप ही बहुत सी तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और ना हल होने वाली मुश्किलात लग रही थी। अभी मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी और इस नाउम्मीदी की वजह से अपनी सेहत भी काफ़ी हद तक डैमेज कर चुकी थी। अभी बहुत सोचती थी, बहुत ओवरथिंकिंग होती थी जिसकी वजह से सारी-सारी रात जागना पड़ता था और फिर कभी दिन अजीब-सा गुज़रता था और कभी बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहा करता था। अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसले-मसाइल थे जिनमें से एक सबसे बड़ा मसला तो फाइनेंशियली था जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था क्योंकि अभी अखराजात बढ़ते जा रहे थे और ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थीं और कोई ऐसा ज़रिया आमदन भी नहीं था जिसकी वजह से अभी सब कुछ मुमकिन हो सकता। बहुत परेशान रहती थी, छोटी-सी जॉब भी कर रही थी ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएँ। क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एज्ड थे और एज्ड होने की वजह से वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे। अम्मी तो ख़ैर घर का काम किया करती थी, लेकिन अब्बू एक छोटी-सी शॉप चलाते थे जिसकी अर्निंग बहुत ही कम थी, यानी कि बहुत महदूद थी और हम 3-4 बहन-भाई थे जिसकी वजह से आप ही ये हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा टाइट थे और इनको मैनेज करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश में लगी हुई थी। हर बार यही कोशिश करती थी कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएँ। आप ही मुआशरे में कमाने के लिए जब इंसान निकलता है तो बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यूँ कहूँ कि बहुत से प्रॉब्लम से गुज़री, बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़री और फिर आज जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप ही मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें थीं जिनकी मुझ में बहुत ज़्यादा एहसास-ए कमतरी डेवलप हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से अपने आप को कोसती रहती थी और हमेशा दूसरों की चीज़ों को देख के यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे भी ये अता करे। लेकिन आप ही जो लोग मेरे इर्द-गिर्द मौजूद थे और जिनके पास वो चीज़ें मौजूद थी, वो इस तरह समझते कि शायद मैं उनकी चीज़ों को नज़र लगा दूँगी, जिसकी वजह से आप ही वो अपनी चीज़ों का ज़िक्र भी मेरे साथ करना गवारा नहीं करते थे। इनफैक्ट आप ही मेरे जो क्लोज़ रिश्तेदार थे वो भी ऐसे ही थे। उनके पास गाड़ियाँ थी, घर थे, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद थी और वो समझते थे कि शायद हमारी नज़र लग जाएगी, जिसकी वज़ह से वो हम लोगों को अपने किसी भी खुशी में शामिल भी नहीं करते थे। जबकि आप ही हमारे हालात तो हमारे रब ने हमारे लिए जो कुछ लिखा था वो तो हमें हमारे वक़्त पर ही मिलना था। बस इन लोगों की ये सोच और यही बातें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थीं। अभी मैं जॉब कर रही थी, साथ-साथ अब्बू की भी इनकम आ रही थी घर में और बहन-भाइयों के अखराजात भी पूरे हो रहे थे। मेरे 4 भाई और हम 3 बहनें थीं। अभी हम 7 बहन-भाई थे, जिनके अखराजात पूरे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बड़ी बहन थी, जिसकी वजह से अभी मैंने जॉब स्टार्ट की थी और थोड़ी बहुत अर्निंग होने के बाद मैं कुछ सेविंग भी करने लग गई थी। इसी तरह अभी मैंने कुछ पैसे जोड़े, जो कि मेरी कुछ कमेटियाँ थी, निकलने के बाद अभी मैंने कुछ बॉन्ड लिए और इन बॉन्ड को मैंने सेव कर लिया। ये कुछ ज़्यादा तो बॉन्ड नहीं थे, सिर्फ़ 7-8 बॉन्ड थे। लेकिन अभी मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरा किसी न किसी दिन कोई बॉन्ड निकलेगा और अल्लाह ताला मेरे हालात बदल देंगे। बस अभी मैं यही सोच के बॉन्ड लेती रहती थी और बॉन्ड निकलते थे, लेकिन अभी मेरे बड़े इनाम नहीं निकलता था। हमेशा मेरे छोटे ही इनाम निकलते थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनके फर्स्ट प्राइज़ निकल आते हैं और उनके पास एकदम से इतनी रकम आ जाती है। बस अभी यही सोच के मैंने इस उम्मीद के तहत ही अपने पास कुछ सेविंग की हुई थी, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन निकल आएँगे। कभी मायूस हो जाती थी और कभी यही सोचती थी कि पता नहीं ये बॉन्ड निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। बस आप ही मैं इसी तकलीफ़ में थी और ये चाहती थी कि मेरे बहन-भाइयों के लिए ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हमारे हालात भी बेहतर हो जाए और ख़ास तौर पे जिन रिश्तेदारों ने हमसे मुँह मोड़े हुए हैं, कम से कम उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हमें किसी की चीज़ से कोई हसद नहीं है, कोई जलन नहीं है।
जो चीज़ हमारे नसीब में हमारे रब ने लिखी है वो हमें मिलकर ही रहेगी। इसलिए आप ही हम मेहनत में लगे हुए थे और थोड़ा-थोड़ा करके अपनी सेविंग भी कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे थे और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे हालात भी बदल देंगे। अभी मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा यही कहते थे, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, किस चीज़ की तुम्हें जल्दी है? अल्लाह ताला ने जो दिया है काफ़ी है, हमारी थोड़े में बरकत है, हमें क्या ज़रूरत है अपने आप को खपाने की या इस तरीके से अपनी दिनों और रातों की नींदों को खराब करने की। अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा समझाते थे कि जो होगा नसीब में मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि हमारे हालात जल्द से जल्द बदल जाएँ और हमारे बहन-भाइयों के पास भी वो सहूलतें आ जाएँ जो कि हमारे पास नहीं है। बस इसी चक्कर में अभी मैं दिन-रात मेहनत कर रही थी। रात को ऑनलाइन बैठ के अर्निंग करने की कोशिश करती थी और दिन में जॉब करके अभी मैं अपनी बेहतर ड्यूटी अदा कर रही थी। बस अल्लाह ताला से दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे हालात बदल दे। फिर आप ही मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से तहज्जुद की नमाज़ को ऐड किया और साथ ही साथ तस्बीहात भी ऐड की, तो ना सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेज़ आए, बल्कि वो चीज़ें और वो मसले-मसाइल जो छोटे-छोटे से चल रहे थे, वो भी मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होने शुरू हो गए। बस आप ही मुझे एक दिन ख़्याल आया कि क्यों ना जहाँ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वहाँ अपने रब से भी बात कर लिया करूँ। क्या पता मेरा रब मेरी सुन ले और मेरे हालात बदल दे। बस आप ही ये सोचकर मैंने रात के वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। जबकि आप ही रात के वक़्त मेरा काम बहुत ज़्यादा होता था। ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैंने कुछ प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किए हुए थे, जिसकी वज़ह से अभी मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ता था। लेकिन मैंने इन टाइम में से टाइम को निकाला और तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और रेगुलर बेसिस पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। अभी आप ही मुझे 3 महीने हुए थे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए असबाब बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो आप ही मुझे एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई, जो कि इससे ज़्यादा सैलरी और इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे थे। बस ये आप ही आउट ऑफ सिटी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया और उनसे इजाज़त ली और दूसरे सिटी के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं आउट ऑफ सिटी जाके रहूँ, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो है, जैसा है, जितना है, इसी में गुज़ारा किया जाए। लेकिन जब मैंने उन्हें फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, तो वो भी खुश हुए कि इतनी अच्छी नौकरी किसको मिलती है। बस ये मेरे रब का करम था कि मेरी नौकरी भी अच्छी हो गई और अल्लाह ताला ने हमारे हालात भी बदल दिए। अभी आप ही मैंने नेक्स्ट मंथ दूसरे सिटी में जाना था और अपनी जॉब जॉइन करनी थी। लेकिन अभी उससे पहले ही अल्लाह ताला ने हम पे कर्म कर दिया और मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकल आया। ये मेरा प्राइज़ बॉन्ड फर्स्ट प्राइज़ था, जो कि बहुत अच्छी रकम थी। बस अल्लाह ने मुझे आसानी देनी थी और मेरे लिए मुआवज़ा करना था। मेरा यकीन था कि ये बॉन्ड ज़रूर निकलेगा और आप ही मैं जब भी इस बॉन्ड्स को देखती थी और उसके ऊपर दरूद इब्राहीम और दुरूद शरीफ पढ़ के फूँक दिया करती थी। और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला हमारा भी प्राइज़ बॉन्ड निकाल दे और हमें भी अल्लाह ताला वो सारी सहूलतें अता कर दे, जिनकी हमें तलब है। बस आप ही मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुन लिया और मेरे ये बॉन्ड निकल आया, जिसकी वजह से आप ही हमें अच्छी खासी इनकम हो गई। अब आप ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे सिटी जाने से रोक दिया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ही जॉब भी अच्छी थी और फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी और हालात भी बेहतर होने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। मैं इसको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वो मुझे जाने दें, ताकि जो मामलात हैं वो सेट हो सके। अब्बू ने बड़ी मुश्किल के बाद मुझे इजाज़त दी। आप ही मैंने जॉब के लिए दूसरी सिटी में आ गई। यहाँ पे आप ही रिहाइश का भी इंतज़ाम था और साथ ही साथ मेरी जॉब भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पे सैलरी भी अच्छी थी। आप ही इस्लामाबाद की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी अपने काम से काम रखने वाले हैं, किसी की लाइफ़ में इतने इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए आप ही लाहौर से इस्लामाबाद आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइसे रहमत साबित हुआ। यहाँ पे मुझे जॉब भी मिली और साथ ही साथ मेरी सैलरी भी डबल हो गई थी। आप ही मेरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बहुत ही आसानी के साथ बदला। बस मैंने पहले अल्लाह ताला से रुजू नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह ताला से माँगना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का भी मुझे दुगना फल दिया। माशाअल्लाह से अल्लाह ताला के करम से आप ही अब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। वो हमारे रिश्तेदार जो हमें मुँह नहीं लगाते थे और समझते थे कि उनकी चीज़ों को हमारी नज़र लग रही है, आज आप ही हमारे घर में आके हमसे हमारी तरक्की के राज़ पूछते हैं और हमसे पूछते हैं कि कौन-सा क़ारून का ख़ज़ाना है जो हमारे हाथ में लगा है। आप ही ये सारे मामलात तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब ये लोग हमें कहते थे कि हम जलते और हसद करते हैं और अब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई क़ानून का ख़ज़ाना आ गया है। बस दुनिया किसी हाल में ज़िंदा नहीं रहने देती और आप ही इसी तरीके से हमारी
ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनती जा रही है और ये लोग परेशान होते जा रहे हैं कि इतना कुछ आ कहाँ से रहा है। उन्हें क्या पता कि हमारी दिन-रात की मेहनत है, रातों की नींदों को खराब करके और सुबह की चैन को छोड़ के हमने इस ज़िंदगी को पाया है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना दे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत अता करे। आप ही मैंने बहुत मेहनत से पैसा बनाया है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इसे इस्तेमाल करने की भी तौफ़ीक अता करे और मेरे बहन-भाइयों के मुस्तकबिल को भी अच्छा बना दे। आप ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा आसानियाँ अता करे और मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। हमारी दिल से दुआ है कि जी अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशहालियाँ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये दूसरी स्टोरी है, ये भी मुझे एक सिस्टर ने सेंड की है जो कि ट्यूब ब्लॉकेज का शिकार थी और कहती हैं कि मैंने ट्यूब ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया है और आप भी बहुत सारी मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी लिए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है और मुझे कंसीव करने में इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप ही मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और अभी तक मुझे बेबी नहीं हुआ था। पहले तो कोई भी मामला सामने नहीं आया था। मेरे कुछ हार्मोनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और फिर मुझे उन्होंने अल्ट्रासाउंड और हर तरह का जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो दिया। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन 6 साल के बाद आप ही जाके मुझे पता चला कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, जिसकी वजह से मुझे एक ऑपरेट करवाना पड़ेगा। आप ही मैंने माइनर सा ऑपरेट करवाया और उसके बाद भी मेरी ट्यूब ब्लॉकेज ना खुल सकी बल्कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वक़्त भी गुज़रता जा रहा है और ज़िंदगी भी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन हालात हैं कि सँभलने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि औलाद ना होने की वज़ह से अभी मेरे और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहे थे। कभी सास ये कहती थी कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी और कभी मेरे हस्बैंड के टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। ट्रीटमेंट तो लिया थे मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी लिए थे और साथ ही साथ आप ही मैंने बहुत सारे और भी इलाज किए थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि अता तो अल्लाह ताला ने करनी है, जब वो चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे उसी तरह अता होगी। अभी जब से ट्यूब ब्लॉकेज का ऑपरेशन करवाया था तब से मेरी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, बेड से उठने को दिल नहीं करता था, बस दिल यही चाहता था मेडिसिन खाऊँ और सोती रहूँ और इस दौरान मेरी सास और उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे। अक्सर और बेशतर मेरे हस्बैंड से काफ़ी लड़ाई हो जाया करती थी क्योंकि मैं उनकी ड्यूटी मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर सकती थी और इस बात का मुझे ख़्याल था और मैं हमेशा उनसे माफ़ी भी माँगती थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और काफ़ी मुश्किल से मैं गुज़र रही हूँ। मैं अक्सर डॉक्टर्स को भी यही कहती थी कि मुझे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दे दें जिससे मैं कम से कम एक्टिव हो जाऊँ और वो मुझे यही कहते थे कि कुछ अरसा इसी तरह वीकनेस रहेगी। लेकिन वो मेडिसिन मुझे दे दिया करते थे कि इनके बाद ही तुम सही हो सकोगी। आप ही मैं मेडिसिन खाती थी लेकिन सच कहूँ तो अंदर से टूट चुकी थी, मेरा अंदर ख़त्म हो चुका था। मैं यही चाहती थी कि बस सोई रहूँ और सोते-सोते मैं अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ। बस इस तरह की आप ही नेगेटिव थॉट्स थी और हर वक़्त रोना आता था, छोटी-छोटी बात दिल पे लग जाया करती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही थी। हस्बैंड का देर से घर आना भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। हर वक़्त नेगेटिव थॉट्स में घूमी रहती थी और अजीब-अजीब से वहम मेरे ज़हन में आते थे और मुझे लगता था कि शायद मुझे सबने छोड़ दिया है, मैं अकेली हो गई हूँ और मेरा कोई नहीं है। बस आप ही मैं रोती रहती थी और इस रोने की वज़ह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया। ये स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि आप ही मैं डिप्रेशन में चली गई। इनफैक्ट मुझे खुद पे भी कंट्रोल नहीं रहा। आप ही शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था और ये जब से मुझे पता चला था कि मेरी ट्यूब ब्लॉकेज है और उसके बाद ट्रीटमेंट और उसके बाद जो-जो कुछ हुआ आप ही वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और मेडिसिन खाने की वज़ह से और भी ज़्यादा वीक होती जा रही थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला कोई मौज़ा कर दे, कोई दिन ऐसा आ जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। डिप्रेशन की वजह से आप ही मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? लोगों की अटेंशन लेने के लिए अजीब-अजीब सी हरकतें होती थीं। कभी मैं अपने ही बालों को नोचना शुरू कर दिया करती थी और कभी मियाँ के बहुत ज़्यादा तंग करने पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से मैं अपने ही आप पे कुछ अटेम्प्ट्स कर लिया करती थी। कभी सुसाइड के और कभी डिफरेंट किस्म की चीज़ें अपने ही ऊपर मारना शुरू कर दिया करती थी। अभी इसी वजह से मेरे जिस्म पे और मेरे बॉडी पे बहुत सारे निशानात थे क्योंकि अभी ये सब कुछ मैं खुद कर रही थी इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी। मेरे घर वाले भी मुझे
यही समझाते थे कि अपने आप को सँभालो, क्या ज़रूरत है इतनी किसी भी ख्वाहिश के पीछे भागने की। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसका शुक्र अदा करो, जो नेमतें मौजूद हैं उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन अब ये मेरे बस की बात ही नहीं थी, स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि अब मैं डिप्रेशन की पेशेंट हो चुकी थी। डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे मेडिसिन दे देते थे और मेडिसिन खाने के बाद आप ही मैं सो जाया करती थी। लास्ट ईयर जब आप ही आपसे एक क्लिनिक में मुलाकात हुई तो मुझे तसल्ली हुई कि अल्लाह ताला मुझे भी आसानी अता करेंगे, क्योंकि आप ही इतने अरसे मुझे औलाद नहीं हुई थी और औलाद ना होने की वजह से ये सारे मामलात हो रहे थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, खुद पे बहुत ज़्यादा तरस आता था और अपने आप पे रोना आता था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी। मेडिसिन ने मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा था, ना ही मैं अपने घर की ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती थी और ना ही अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से पूरी कर रही थी। बल्कि हर कोई मुझसे नाराज़ था और मैं समझती थी कि सब लोग मुझे मेरे दुश्मन बन गए हैं और मुझे इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप ही अंदर घुलती जा रही थी। काम वगैरह कर दिया करती थी, लेकिन उस तरीके से काम नहीं होते थे जिस तरीके से करने चाहिए थे। बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने की वज़ह से ये सारे हालात थे। लेकिन आप ही जब से आपने मुझे गाइड किया और आपने मुझे रहनुमाई अता की, तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। मैंने आप ही आपके कहने के मुताबिक सारी मेडिसिन छोड़ दी हैं, जो-जो मैं चीज़ें कर रही थी वो सब कुछ छोड़ दिया। आपने मुझे कहा था कि सबसे पहले तुम्हारा ठीक होना ज़रूरी है, जब तुम ठीक होगी तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर खुशी आएगी तो ज़िंदगी आगे चल पाएगी, अदरवाइज़ इसी तरह ज़िंदगी कट तो जाएगी लेकिन तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। बस आप ही मैंने आपकी बात को प्रॉपर फ़ॉलो किया, जिस तरह आपने मुझे गाइड किया उसी तरीके से मैंने आपसे सेशन भी लिए और आपसे काउंसलिंग भी करवाई। उसके बाद आप ही कुछ हद तक मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई। इनफैक्ट मैं अपने आप को इंसान समझने लग गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लग गई। आप ही 3 महीने मैंने रेगुलर बेसिस पे आपसे सेशन लिए थे और उसके बाद मैंने आपकी बताई हुई रेमेडीज़ पे भी अमल किया था। ये रेमेडीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई। आप ही मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया था कि अल्लाह ताला को साफ दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ पुकारना है और अपनी दुआ करनी है। ना ही मुझे आपने कोई लंबी-चौड़ी वज़ाइफ बताए थे और ना ही आपने मुझे कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई थी, बल्कि आपने मुझे ये कहा था कि पहले खुद को रिलैक्स करो और फिर देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना चेंज आता है। अभी मैंने आपकी बात पे हर ब अमल किया था और जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया था, उसी तरह मैं आपकी बात को मानती रही। उसके बाद आप ही ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि जो कुछ अता करना है वो रब ने अता करना है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये करम है कि उन्होंने मुझे एक इंसान बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया और मेरी ज़िंदगी को यहाँ तक लेकर आया। वरना आप ही मुझे ऐसे-ऐसे लोगों के ख़्यालात आते थे जो अपनी ही ज़िंदगी से हारे हुए हैं, बेड से नहीं उठ सकते, वॉशरूम में नहीं जा सकते, अपने काम नहीं कर सकते। बस आप ही ये मेरे रब का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे सकून अता करना था। इन छोटी-छोटी बातों को मैंने निग्लेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। जब इंसान खुद उठ के अपना काम कर सकता है, अपने वॉशरूम में जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चल सकता है, तो आप ही इंसान को ज़िंदगी की कदर आती है। बेशक मेरे रब ने मुझे बहुत ज़्यादा सकून अता किया है और आप ही मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। मेरे जो मसले-मसाइल और जो प्रॉब्लम थे, आप ही वो भी मैंने काफ़ी अरसे तक नहीं छेड़े। यानी कि जैसे मैं डॉक्टरों के पास जा रही थी और हर तरह के ट्रीटमेंट और हर तरह के इलाज करवा रही थी, मुझे आप ही सकून मिल गया था, तसल्ली मिल गई थी। मैंने आप ही आपके कहने के मुताबिक अपनी हर चीज़ अपने रब पे छोड़ दी थी। मैं पहले बा डॉक्टरों के पास भाग-भाग के जाती थी कि मुझे इनके इलाज से औलाद होगी और आप ही बहुत सारी मेडिसिन भी लेती थी। फिर नए से नए मसले खुलते गए और मैं कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन ये रब का करम था कि वो मुझे ज़िंदगी में वापस लाना चाहते थे, मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते थे। बस अल्लाह ने मुझे आप ही सेहत भी अता की और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने मुझे वो खुशी भी अता की जिसके लिए मैं इतनी जद्दोजहद कर रही थी। बस आप ही ये अल्लाह ताला को मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में 10 साल के बाद ही औलाद आनी है। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जो होगा मेरा रब ही करेगा तो होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होना था। मैंने अपनी जितनी कोशिश थी वो करके देख ली थी, अभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जब मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया तो ना सिर्फ़ अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरी दी बल्कि मेरी ज़िंदगी को आसान भी बनाया और वो बेसकूनी जो मेरी ज़िंदगी में हाइल थी जिसकी वज़ह से मुझे हर किसी से नफ़रत हो रही थी, हर कोई बुरा लगता था और मैं यही चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अभी मैं इस प्रॉब्लम से निकल चुकी हूँ। मुझे ज़िंदगी
खुशियों वाली और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ज़िंदगी में इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है, इन सब चीज़ों को एन्जॉय करती हूँ, इन सारी चीज़ों को देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और सबसे बढ़ के आप ही जब मैं सुबह उठ के फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई देखती हूँ और अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ, तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि वो सारी की सारी नेमतें मेरे पास मौजूद है, जो बहुत सारे लोग तरसते हैं। अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकती हूँ और अपनी मर्ज़ी से अपने घर को लेकर चल रही हूँ। आप ही ये मेरे रब का करम था कि उसने मुझे इतना ज़्यादा शुक्रगुज़ार बना दिया। ये सारी वो नेमतें होती हैं जो इंसान बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला बड़ी-बड़ी नेमतें भी अता करते हैं। हर किसी का वक़्त होता है, हर किसी के नसीब में जो लिखा है वो उसको मिल के रहेगा। बस हमने दुआ करनी है और अल्लाह ताला से दुआ माँगते रहना है। आप ही मैंने भी इसी फ़ॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और अपनी ज़िंदगी को अपने रब के हवाले कर दिया। वो फ़िक्रें, वो सोचें और वो टेंशनें जो मेरे साथ चिपकी हुई थी, उन सब को बाय-बाय कह दिया और अपने रब के करीब हो गई। आप ही सबसे ज़्यादा मुझे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाली तस्बीह ने फ़ायदा दिया। मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ सुकून आया, बल्कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मुझे किसी भी चीज़ को करने से रोक दिया करती थी। मैं अभी इन सारी चीज़ों से निकल गई थी। इन तस्बीहात की वज़ह से मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी नसीब हुई। उसके साथ-साथ आप ही मैंने वो वाले वज़ाइफ़ भी किए जो स्पेशल आपने मुझे रिकमेंड किए थे अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन। आप ही वो सारी बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुईं और साथ ही साथ बहुत सारी मैंने मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी देखी और आपकी चैनल पे बहुत सारी बहनों ने अपने मौज़ात शेयर किए हुए थे। बस आप ही पहले तो मैं यकीन नहीं करती थी, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि बेशक मौज़ात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। वो चीज़ें जो इंसान के लिए नामुमकिन होती हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से माँगते रहें, वो अल्लाह ताला ज़रूर अता कर देते हैं। सच्चे दिल से माँगी गई दुआएँ और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह ताला के ऊपर अपना बिलीव रखने से ही इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मेरी ज़िंदगी में आप ही अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ अता की और बगैर ट्रीटमेंट के ही मुझे अल्लाह ताला ने साहिब औलाद भी किया। अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी अता की है। आप ही मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को आगे भी बेहतर बनाए और हमें अल्लाह ताला का मज़ीद शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक अता करे। और मेरी बेटी के लिए आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, हम लोग आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जो खुशियाँ अता की हैं, उनमें अल्लाह ताला आपको मज़ीद सकून अता करे और आप लोग भी हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें और ख़ास तौर पे मेरी देखने वाली बहनों के लिए जो कि अभी अपने लिए मुअज़्ज़ात होने की तलब में हैं और वो चाहती हैं और अभी तक इंतज़ार में बैठी हुई हैं, उनकी भी दुआएँ और उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ और रहमतें, बरकतें आ जाएँ, इसके लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसका फीडबैक दीजिएगा और आप लोगों के कहने के मुताबिक आज मैंने 2 स्टोरी शेयर की हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ थी। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।